हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानने चाह रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। फिबोनाची था एक आदमी और रिट्रेसमेंट फिबोनाची का कोई काम नहीं। फिबोनाची से बस इतना जान लीजिए कि ये फिबोनाची नाम है एक। क्या है उसने किया था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रिट्रेसमेंट से आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि मार्केट जो जाती है वो कभी भी ऐसे नहीं जाती। यानी कि मार्केट जो है वो पहले ब्रेकआउट करेगी, यानी ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा बहुत नीचे आएगी। अब कितना नीचे आएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को, जो ये मार्केट सबसे पहले ऊपर जाती है, इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। और जब थोड़ी देर के लिए नीचे आती है, कितने परसेंट नीचे आती है वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो उसी को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मार्केट आप कब ब्रेकआउट होगी आप पता नहीं लगा सकते ना। आप मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं और सोते सोते मार्केट जो है वो ब्रेकआउट हो गई, तो आप उस टाइम पे तो पकड़ नहीं सकते। लेकिन एक बार ब्रेकआउट हो जाती है मार्केट, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट कर रही है मार्केट, जब ये नीचे गिर रही है, कितना परसेंट नीचे गिरेगी, अगर ये आपको पता चल जाए कि कितना परसेंट नीचे गिरेगी और कहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि भाई फिर से उठने वाली है मार्केट, तो वो जो पॉइंट है वो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू पता चलती है। ठीक, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो फिबोनाची जो एक मैथमेटिशियन था उसने डेवलप किया था। तो उसमें आप देखिए कि फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला नंबर जो होगा वो ज़ीरो होता है, नेक्स्ट नंबर वन होता है। ठीक है, ज़ीरो और वन ये जो है ये स्टार्ट करते हैं एक सीरीज़ की। अब कैसे, देखिए, ज़ीरो और वन हो गए। ठीक है, अब तीसरा जो नंबर बनेगा, ये वाला नंबर जो बनेगा, आप मेरे चार्ट पे, स्क्रीन पे सॉरी देख पा रहे हैं अगर, तो वो बनेगा लास्ट के जो दो नंबर हो गए उनको ऐड करके। यानी कि वन जो आया है हमारा आंसर वो आया है इस ज़ीरो और इस वन को ऐड करके, यानी ज़ीरो प्लस वन तो वन हो गया। ठीक, अब ये जो टू है ये कैसे आएगा? ये टू आएगा इस वन को और इस वन को ऐड करके, यानी वन प्लस वन ये हो गया टू। अब ये थ्री कैसे आएगा? थ्री आएगा इस टू को और इस वन को ऐड करके, टू प्लस वन थ्री। ठीक है, और फाइव कैसे आएगा? फाइव आएगा थ्री प्लस टू। एट कैसे आएगा? उसी तरीके से एट आएगा फाइव प्लस थ्री। ठीक है, तो यानी कि केवल ज़ीरो और वन जो है शुरू के जो दो नंबर हैं वो इस हम कांस्टेंट लेते हैं, यानी वो ज़ीरो ही लेते हैं और वन ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आते हैं, लास्ट के जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये तो फिबोनाची सीक्वेंस हो गया। अब इसकी जो है वैल्यू क्या है? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि फिबोनाची सीक्वेंस एक चीज़ होती है, लेकिन इसका, क्योंकि ये जो फिबोनाची सीक्वेंस का जो रेशियो है, फिबोनाची गोल्डन रेशियो मैं आपको बताता हूँ। तो फिबोनाची गोल्डन रेशियो जो आता है वो आता है आपका फिबोनाची सीक्वेंस इज, ठीक है, तो उसमें 1.618 गोल्डन रेशियो होता है। ठीक है, 1.618 गोल्डन रेशियो कैसे आता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये फिबोनाची सीक्वेंस जो था ये इन नंबर से बना था। तो इसमें अगर हम देखें कि हम, ये फाइव और थ्री है, ठीक है, तो हम जो है वो फाइव को डिवाइड बाय थ्री करते हैं। ठीक है, फाइव डिवाइडेड बाय थ्री, सॉरी, तो ये देखिए ये 1.6 आ गया। यानी कि किन्हीं दो नंबर्स में बड़े नंबर को और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 आ रहा है। ठीक है, अभी 8/5 करते हैं। ठीक है, तो ये फिर से 1.6 आ गया। यानी कि यही यही चीज़ गोल्डन रेशियो है। आप किन्हीं दो नंबर्स को उठा लो, यानी कि ये 377 और 233 को उठा लो। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट आ गया 1.618। मैंने आपको क्या बताया था फिबोनाची गोल्डन रेशियो क्या होता है? ये देखिए, फिबोनाची गोल्डन रेशियो जो होता है ये होता है ना 1.618।
ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है वो ये गोल्डन रेशियो, या इसका मतलब है कि किन्हीं फिबोनाची सीक्वेंस के किन्हीं दो नंबर्स को, बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है आपके फूल पत्तियों में, इन सब में एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, ये देखिए फ्लावर्स में, सीड्स में, ब्रांचेस में, ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो फॉलो करती हैं फिबोनाची सीक्वेंस को। ठीक है, तो ये चीज़ अगर नेचर में एग्जिस्ट करती है तो ट्रेडिंग भी नेचर में ही एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है ये ट्रेडिंग में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक टूल बनाया, ठीक है, जिसका नाम जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमने रख दिया। तो मैं आपको ये लेके चलता हूँ BTC USD के लाइव चार्ट पे। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे ये फिबोनाची टूल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल करके आ गया। ठीक है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। अब मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर गई है, राइट। अब जिस टाइम पे ऊपर गई थी, एकदम से अचानक ऊपर गई है, तो आपको जो है वो पता नहीं है कि कब ऊपर जाएगी मार्केट, राइट। लेकिन एक बार ऊपर जा चुकी है जब मार्केट, उसके बाद कितने परसेंट तक वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट ऐसे ट्रेवल करती है, राइट, जिगजैग फॉर्म में, सांप की तरह। तो मार्केट अब नीचे गिरने वाली है, अब कितने परसेंट नीचे गिरेगी वो हम जो है वो चेक कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से। इसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लिक किया, यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, तो ये देखिए ये लेवल आ जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये लेवल आ गए आपके 0.382, 0.5 यानी कि 50%, 0.618, 618 याद आ गया आपको गोल्डन रेशियो। तो इसका मतलब है ये जो जोन है, ये जोन जो है वो गोल्डन रेशियो है। ठीक है, अब ये गोल्डन रेशियो है तो इसका मतलब है जब मार्केट यहाँ तक ऊपर उठी है तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के कि एक बार इस गोल्डन रेशियो पे पहुँच गई तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इस गोल्डन रेशियो से मार्केट के फिर से ऊपर उठने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो हम पता करते हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू। क्या, आइए चलिए देखते हैं चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चार्ट पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रूल लगा के, और जिस टाइम पे मार्केट नीचे गया है, ये देखिए यहाँ से मार्केट जो है वो ऐसे नीचे गया है, ये ऐसे नीचे गया है, राइट, और उसके बाद एक पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेने के बाद फिर वापस अब नीचे आ रहा है, राइट। तो ये जो पुल बैक जो ले रहा है मार्केट, क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट जो है हमेशा वो इस तरीके से मूव करता है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में। तो ये जो पुल बैक लेता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो है अपना ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पे एंट्री प्लेस की थी, और मेरा टारगेट है 11 यूरोस का। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट से जो है एंट्री ली थी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है वो आपको यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो मैंने खोला है। इसको अगर हम खोलते हैं और इस पॉइंट से लेके और नीचे वाले पॉइंट तक ज्वाइन कर देते हैं, तो इससे हमें फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स पता चलते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये 0.5 लेवल यानी कि ऑलमोस्ट 50% से जो है वो पुल बैक ले रहा है, यानी कि जिस टाइम पे मार्केट गिरा था उसके बाद पुल बैक लिया, उसके बाद वापस से मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट हुआ है। तो ये 0.5 यानी 50% लेवल से जो है वो वापस से गिर रहा है। ठीक है, तो ये फिबोनाची के लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसको 0.5 से लेके और 0.618 तक के जोन में कहीं भी आप एंट्री ले सकते हो, जबकि जिस टाइम में मार्केट जो है वो मार्केट ने पुल बैक किया हो। यानी कि अगर आप देखें तो अगर मार्केट ऐसे गिरी है, ठीक है, और यहाँ पे इसके जितनी गिरी है उसके 50% से लेके 60%, 61% तक, मान लीजिए ये दोनों लेवल हैं, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं भी एंट्री ली जा सकती है, जो कि वापस नीचे गिरने के लिए जो है हम
इसको एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मैंने इधर लगाया है और इसीलिए ये देखिए 50% से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।